मैं बात करने वाला हूं उस काम के विषय में जिसमें कभी मंदी नहीं आती। मैं बात करने वाला हूं उस काम के विषय में जो प्रतिदिन आपको पैसा दे सकता है, महीने में आपको पैसा दे सकता है, सालों भर आपको पैसा दे सकता है। गर्मी में, सर्दी में, जाड़े में, बरसात में हमेशा आपको पैसा दे सकता है। ऐसा काम, वो काम जो गांव में भी चलता है, जो शहर में भी चलता है, वो काम जो चाहे तो फीमेल भी कर सकती है, चाहे तो मेल भी कर सकता है, चाहे तो यंग एज का बंदा भी कर सकता है, चाहे तो 50 साल का बंदा भी कर सकता है। वो काम जो आपको लाखों रुपए महीने दे सकता है, जो स्किल डेवलप कर लेने के बाद आप इस तरीके का काम कर सकते हैं कि घर में बैठ के आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर कितनी स्किल डेवलप करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एक इतना बेहतरीन काम जो हम आप सभी कर सकते हैं। नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है कि उसमें छोटा सा रिस्क भी है। इस दुनिया में हर जगह रिस्क है, लेकिन इस काम में कुछ ज्यादा ही रिस्क है। इसीलिए इसको सीखने की भी जरूरत है, समझने की भी जरूरत है, और उसके बाद इस काम को करने की जरूरत है। लेकिन अगर इस काम को आप बखूबी सीख गए, कैसे बिजली का तार जोड़ते हैं, कैसे सॉकेट लगाते हैं, कैसे एसी फिटिंग करते हैं, कैसे बिजली का सारा काम करते हैं, अगर हम उस काम को सीख गए तो आप याद रखिए जीवन में कभी भी आपको पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। लोग लाइन लगा के आपको फोन करेंगे, भैया मेरे यहां आ जाओ, भैया मेरे यहां आ जाओ, भैया मेरे यहां आ जाओ, भैया मेरे यहां आ जाओ। इतना बेहतरीन काम है ये, लेकिन इसके लिए सिंपल आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे हुए इस काम को कभी हाथ मत लगाइए। दुनिया का कोई भी काम हाथ लगा लीजिए, लेकिन इस काम को तभी हाथ लगाइए जब एक परफेक्ट व्यक्ति आपके साथ में हो, और धीमे धीमे आप सीखिए, गंभीरता के साथ सीखिए, पॉजिटिव नेगेटिव को सीखिए, फेज और न्यूट्रल को सीखिए, और तब तक इस काम को स्टार्ट करिए। मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं कि मैंने परसों मेरे घर में कुछ बिजली की समस्या आई, जो कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख भी रहे हैं। मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया, बोला भैया मैं बहुत व्यस्त हूं। मैंने कहा भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजली के कुछ उपकरण काम नहीं कर रहे हैं। उसने कहा भैया कल सुबह आएंगे। कल वो 2 बार 3 बार फोन करने के बाद 11 बजे में आया। इतना व्यस्त आदमी, सुबह 8 बजे निकल जाता है, रात को 10 बजे घर पहुंचता है। इतना व्यस्त आदमी, काम की कोई कमी नहीं है। उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है एक तरीके से, जैसे हम लोग डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऐसे ही उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाके वो आता है। आया मेरे घर, आने के बाद उसने बताया कि भाई ये सॉकेट लगेगा, ये यहाँ पे स्विच लगेगा, यहाँ ये तार खराब हो गया, यहाँ ये खराब हो गया, यहाँ ये आपका बोर्ड खराब हो गया, यहाँ ये ऐसा खराब हो गया। और उसके बाद हम गए दुकान पे जाके सारा सामान खरीद के लाए। खरीद के लाने के बाद उसने सारा काम स्टार्ट किया। अब समझिए वो पर बोर्ड का 300 रुपए चार्ज कर रहा था, पर बोर्ड का 300। मेरे घर में 13 बोर्ड अगर है तो 13 या 3900 रुपया। और देखा आपने पंखा भी उसने बनाया। एक पंखे का चार्ज 300 रुपया उसका है, उसमें चाहे कोई भी खराबी हो वो 300 रुपया लेता है। और वो जल जाए तो की बात नहीं है, पंखा लगाना हो, उतारना हो, कंडेंसर खराब हो, या कोई और छोटी मोटी कमी हो, अगर ठीक करने के लिए आप बोलेंगे 300 रुपया चार्ज लेगा। 2 पंखा ठीक किया, 600 रुपया वो बन गया। 3900 रुपया बोर्ड का, कुल मिला के 4500 रुपया शाम में 7 बजे वो लेकर चला गया। सोचिए, एक दिन की आमदनी 4500, लेकिन मैंने दिया क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे ये सब काम नहीं आता है। और मार्केट में अनाड़ी बहुत सारे मिस्त्री पड़े हुए हैं जिनको आप बुला लेंगे, हो सकता है वो इतना काम 2000 में कर देते, लेकिन फिर 20 दिन बाद आपके पास वही समस्या खड़ी हो जाती। तो बेटर ये था कि हमने एक परफेक्ट मिस्त्री, जो मेरे यहां आज कम से कम 20 साल से वो मिस्त्री काम कर रहा है, उसी मिस्त्री को मैंने बुलाया। आप सोचिए, जब मैंने ये मकान बनाया था उस समय में, आज से करीब 15 साल पहले, उसी ने ठेका लेके इस पूरे मकान का काम किया था। तो इस काम में किस तरीके का काम होता है इसको आप समझ गए होंगे। यहां पर लोगों की पर डे आवश्यकता पड़ती है, लोगों की बिजली उपकरण फूकते ही रहते हैं, लोगों के यहाँ स्विच सॉकेट खराब होते ही रहते हैं, लोगों के यहाँ बिजली की समस्या होते ही रहती है। अगर 100 घर है तो 10 घर में ये समस्या बनी रहती है। तो उस इलेक्ट्रिशियन का काम कभी खत्म नहीं होने वाला है, उस इलेक्ट्रिशियन की मांग कभी खत्म नहीं होने वाली है। आप गांव में भी जाकर देख लीजिए, गांव में समस्या क्या खड़ी होती है पता है आपको? लोग पैसा नहीं देते हैं, लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं। अगर बिजली का काम लोग करते हैं तो छोटा सा एग्जांपल हमने आपको दिया था कि जहाज बनाने के लिए बंदा आया, उसने ठोक पीट किया और जहाज बना दिया 10 मिनट के अंदर में। तो उसका मालिक बोला कि भाई ये 1000 रुपया ले लो। उसने कहा नहीं, मेरा चार्ज है 50,000 रुपया। उसने कहा 15 मिनट के काम के 50,000। बोला ये 15 मिनट का नहीं, मैंने जीवन में जो तजुर्बा लिया है, जिसकी वजह से मुझे ये पता है कि कहां ठोकना है, कहां पीटना है, कहां सही करना है, उसका चार्ज है ये।
आप समय की कीमत मत समझिए, ये मेरे स्किल की कीमत है। उसी तरीके से जब बिजली मिस्त्री आपके यहाँ आता है, पंखा को उतारता है, उसको ठीक करता है, आपसे 300 रुपया मांगता है, आपको बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कभी खुद करके देखिए, जरा सा तार छू गया तो कहां से कहां चले जाएंगे। इसलिए बिजली के काम में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई आसान काम नहीं होता, बिजली का एक रिस्क वाला काम होता है। जरा सी लापरवाही में कई जाने चली जाती हैं, इसलिए इस काम को लोग करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा परफेक्ट मिस्त्री को बुलाइए और हमेशा परफेक्ट मिस्त्री को बुलाना चाहिए। तो मैंने जब बिजली ये घर बनाया था तब भी मैंने ठेका उसी को दिया था, पूरे घर का वायरिंग का ठेका, पंखा लगाने का ठेका, जितना भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वर्क था सबका ठेका उसी को दिया था। और आज भी किसी तरह की समस्या आती है, मैं उसी बंदे को बुलाता हूं, चाहे उसका चार्ज थोड़ा सा ज्यादा क्यों ना हो। काम में कोई कोताही नहीं करता, एकदम ईमानदारी से करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, गांव में मैंने देखा है कि गांव में मिस्त्री लोग आते हैं, काम भी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो लोग कहेंगे 100 रुपए ले लो, 50 रुपए ले लो। अभी मैं गांव में था, वहां पे पोल पे जो तार आता है पोल से, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब मिस्त्री को बुलाया गया कि भाई इस पोल पे करंट नहीं आ रहा है, इसको जरा देखो, इसमें तार सही से जोड़ दो। वो चढ़ा, बोला भैया 300 रुपया लगेगा। अब लोगों को लग रहा है 300 रुपया, अरे नहीं देना है 300 रुपया, खुद ही चढ़ जाओ, देखो करके कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो 300 रुपया देना कौन बहुत बड़ी बात हो गई, 300 रुपया दीजिए, वो बेचारा कितना बड़ा रिस्क ले रहा है ये भी तो समझिए। आप तो ये सोचते हैं कि वो चढ़ा और ऐसे टाइट किया और नीचे उतर गया, चलिए मत दीजिए 300 रुपया, खुद ही चढ़ जाइए, टाइट करिए, नीचे उतर आइए, देखिए कितना बड़ा खतरा है। 2 मिनट के अंदर कहां से कहां चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या है कि हम वो 300 रुपए देने में कोताही करते हैं और नतीजा क्या होता है कि वहां पर मिस्त्री लोग बेचारे परेशान होते हैं। इस बात को बस समझने की जरूरत है कि हम आप जीवन में इलेक्ट्रिशियन का पैसा कभी ना रोके भाई। जो मांगता है वो सही मांगता है, जेन्युइन मांगता है, आप उसका पैसा उसको ईमानदारी से दीजिए। और इतना बेहतरीन वर्क है कि अगर आप युवा वर्ग का आदमी, अगर आप यंग एज का बंदा कोई रोजगार की तलाश में घूम रहा है, तो कोई रोजगार न करके एक परफेक्ट मिस्त्री ढूंढ लीजिए, उसका चेला बन जाइए, 1-2 साल उसके साथ मेहनत कर लीजिए। और मेहनत करने के बाद, जब 1-2 साल उसके साथ आप मेहनत कर लेंगे, मेहनत करने के बाद सीखने के बाद आप अपना काम नया स्टार्ट करिए। अब लोगों से बोलना शुरू कर दीजिए कि भाई मैंने भी सीख लिया है और मुझे छोटा मोटा काम बताओ। धीमे धीमे छोटा मोटा काम करते करते आप बड़े काम की तरफ आगे बढ़ेंगे। एकदम से कभी बड़े काम की तरफ आगे मत बढ़िए, वरना एक से एक समस्या खड़ी होती चली जाएगी। पहले छोटा काम करिए, पहले सीखिए, चेला बन के सीखिए। वो 100, 200, 500 भी देगा, डांटेगा भी, डांटने दीजिए। जब गुरु डांटता है तो शिष्य को ज्यादा शिक्षा प्राप्त होती है। डांटने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, सिखा भी तो रहा है। आपसे बोलेगा ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, करते 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 आप सीख जाएंगे। आपने कभी देखा होगा गाड़ी बनाने के लिए तमाम जो मिस्त्री लोग होते हैं उनके साथ चेले लगे होते हैं। अब चेले से कहता है ये सफाई करो, वो सफाई करो, जरा भी चेला अगर मशीन खोलने लगता है तुरंत मना करता है, रुको रुको, वो मेरा काम है, तुम्हारा काम सफाई करना है। अब चेले को लगता है यार हम भी कर सकते हैं, लेकिन मत करिए कभी भी। स्टार्ट करिए हमेशा छोटे काम से, छोटा छोटा काम करके धीमे आगे बढ़िए। और करते सीखते धीमे आगे बढ़ते हुए आप भी मशीन खोलने लगेंगे। आज जो बंदा मशीन बना रहा है, जो इंजन बना रहा है, वो एक दिन इसी काम से वहां तक पहुंचा है। आज इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा काम कोई बंदा कर रहा है, उसी काम को करके आज कोई परफेक्ट मिस्त्री बना है। तो पहला काम आप क्या करिए, ईमानदारी से छोटे काम से स्टार्ट करिए। दूसरा काम हमेशा याद रखिए, दूसरा काम परफेक्ट मिस्त्री बनने के बाद दिहाड़ी ईमानदारी से रखिए, हमेशा ईमानदारी से। बहुत ज्यादा चार्ज नहीं लगाना है, इतना कि पब्लिक को जेन्युइन लगे। नियम ये कहता है आपको काम मिले, काम में सफाई रखिए, आंखों में सफाई रखिए, क्योंकि ये बिजली का काम है, इसमें आप घर के अंदर एंट्री करते हैं, महिलाएं होती हैं, फीमेल होती हैं, तो ईमानदारी रखिए, चरित्र में सफाई रखिए। अब इसके बाद धीमे जब 1, 2 साल, 5 साल इस काम को करेंगे, आपकी एक पहचान बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसका ठेका लेना स्टार्ट कर देना है। अब एक बड़े मकान का ठेका अगर आप लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट आप लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अकेले आपके बस का नहीं है। तब उस अवस्था में आप क्या करिए, आप 5-6 मिस्त्री साथ में रख लीजिए, किसी से ये काम कराइए, किसी से पाइप डलवाइए, किसी से छेनी हथौड़ी चलवाइए, किसी से कटिंग करवाइए। इस तरीके से 5-6 लोग मिलकर उस काम को करिए, सबको दिहाड़ी दीजिए। इससे क्या होगा
कि आपके पास आप लेबर कम करेंगे और सुपरविजन ज्यादा करेंगे और आपके पास पैसा भी ठीक ठाक बचेगा, क्योंकि उनको तो आपको दिहाड़ी देना है जो भी आपने तय कर रखा है, आपके पास पैसा बचेगा। अब धीमे 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 आप एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में फेमस हो जाएंगे और महीने की लाखों नहीं 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया लोग कमा रहे हैं। मेरे एक मामा जी हैं यहीं कानपुर के अंदर में, जो आज की डेट में लाखों रुपए इनकम कर रहे हैं केवल ठेकेदारी की वजह से। उनके नीचे में 50 मिस्त्री और ठेकेदार हैं। पर डे सुबह वहां भीड़ लगती है कि आज हमें कहां भेजोगे, आज हमें कहां भेजोगे, आज हमें कहां भेजोगे। और उस इलाके के जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा टेंशन नहीं है, उनके यहां कोई समस्या होती है तुरंत फोन करते हैं, चौधरी जी देख लीजिए। अब चौधरी जी ने किसी मिस्त्री को भेज दिया, चौधरी जी से उस व्यक्ति का तय हो गया है और ये जो लेबर गया है उसका कोई काम नहीं हो जाएगा, वहां सही करेगा और चलाएगा, काम खत्म। बात हुई है चौधरी जी की, क्लियर। इस तरीके से काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। बैठे, कहीं इलेक्ट्रिसिटी छोड़ने की जरूरत नहीं, सुपरविजन की जरूरत, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। काम की कमी नहीं है मेरे भाई, इस दुनिया में काम की कमी नहीं है, इस दुनिया में कमी है करने वालों की। तो अगर आपके अंदर एक इच्छा है कि हम इस काम को करेंगे तो एक बेहतरीन काम आपके पास में है और मेरा काम है रोज रोज एक नए विचार से आपको बताना कि भाई ये भी दुनिया में एक काम है और आप समझिए इस काम को और उस काम की बारीकी को, उस काम के रिस्क को, उस काम की सच्चाई को, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू को मैं आपसे बताता हूं, आपसे डिस्कस करता हूं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे लोगों को शेयर करिए जिन्हें इसकी जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चंद्रा, बिजनेस कोच।